सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि अपनी बात हुई थी और आज से हम जो है हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक के पद्य भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम सरयू जो पुस्तक है हिंदी साहित्य की, उसके पद्य भाग का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। एक एक पद, एक एक दोहे और एक एक पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप तुरंत इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग पूरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को जो है हम यहाँ पूरा करने वाले हैं। आप भी अपनी जो पुस्तक है सरयू वो खोल करके बैठ जाएं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। मेरे पास भी मेरी पुस्तक है सरयू, ये देखिए। आप भी इस प्रकार की पुस्तक जो है निकाल लें और उस हिसाब से हम जो अपना अध्ययन शुरू करेंगे। आज इस कक्षा में हमारा जो प्रारंभ है वो कबीर के पाठ से प्रारंभ होगा। हम कबीर से जो है अपनी इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं, पहला पाठ देखिए, कबीर। पहला पाठ क्या है? कबीर। कबीर के बारे में हम कुछ पढ़ें उससे पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी आपको यहाँ दे दूँ कबीर के बारे में कि कबीर आखिर है कौन से काल से संबंधित है। तो देखिए, आप हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग देखिए। आदिकाल है, जानते हैं आप। आदिकाल के बाद भक्ति काल है, भक्ति काल के बाद रीति काल है और रीति काल के बाद जो है आधुनिक काल है। हिंदी साहित्य को समझने की दृष्टि से और इनके साहित्य में जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताओं के हिसाब से हमने इसको 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो भक्ति काल है, ये दोनों देखिए, भक्ति काल और रीति काल ये मध्यकाल के ही भाग है। किसके भाग है? मध्यकाल के। अगर भक्ति काल को कहेंगे तो पूर्व मध्यकाल और रीति काल को कहेंगे उत्तर मध्यकाल, ठीक है ना। अब देखिए, भक्ति काल को हम वापस बांटते हैं। यहाँ भक्ति काल में जो साहित्य अपने को मिलता है वो 2 रूपों में मिलता है। पहला मिलता है आपको सगुण साहित्य और दूसरा मिलता है आपको निर्गुण साहित्य। पहला कौन सा मिलता है? सगुण साहित्य और दूसरा मिलता है आपको निर्गुण साहित्य। फिर अगर हम इनको और डिवाइड करें, सगुण साहित्य की अगर हम और बात करेंगे तो सगुण साहित्य को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। जो सगुण साहित्य है वो आपका जो है, एक तो है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये 2 भागों में हम इसको सगुण साहित्य को बांटते हैं। और यदि आप राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि देखेंगे, प्रतिनिधि कवि कौन है? आपके दिमाग में बात आ गई होगी। ये हैं राम भक्ति के तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति शाखा के यदि हम प्रतिनिधि कवि की बात करेंगे
तो ये आपके हैं सूरदास जी, बिल्कुल सही है। सूरदास जी आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यदि हम निर्गुण साहित्य की बात करेंगे तो निर्गुण साहित्य को भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे हम ज्ञानाश्रयी और दूसरा बांटेंगे हम प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ये जो नाम दिया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी का नाम दिया। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हुए, उन्होंने इसको एक और नाम दिया कि ज्ञानाश्रयी शाखा न कह करके आप संत साहित्य कह दो। क्या कह दो? संत साहित्य कह दो। और प्रेमाश्रयी न कह करके आप क्या कह दो? सूफी साहित्य कह दो। प्रेमाश्रयी न कह करके आप क्या कह सकते हैं उसको? सूफी साहित्य। अब ध्यान दीजिए, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत और सूफी साहित्य ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी के लिए नाम जो है ये प्रयुक्त किया है। संत साहित्य के यदि हम प्रतिनिधि कवि देखेंगे संत साहित्य के यदि हम प्रतिनिधि कवि देखेंगे तो ये वही कवि हैं जिसका आज हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, कबीर। क्या नाम है उनका? कबीर। और यदि अपन सूफी साहित्य के प्रतिनिधि कवि की बात करेंगे तो ये जो प्रतिनिधि कवि हैं ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी। कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ये मोटा मोटा मैंने आपको कहाँ पर ले जाने की कोशिश की है? कबीर पर ले जाने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बने, एक क्लियर आपके पास ऐसे तथ्य हों जिससे आप ये पता कर सके कि हाँ कबीर का मतलब भक्ति काल की कौन सी शाखा? ज्ञानाश्रयी शाखा। संत साहित्य उससे कबीर संबंधित है। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह याद रखें, इसको आप उतार भी सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, और जायसी के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो ये आपका डायग्राम आपको ध्यान में होना चाहिए कि आखिर में ये कवि भक्ति काल की किस किस शाखा से संबंधित है और ये यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे हैं, इनका साहित्य कैसा है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आगे बात करते हैं। तो उस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कबीर जो हैं वो कहाँ अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ठहरते हैं। तो देखिए, अब आप आसानी से कह सकते हैं कि कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि हमने सगुण साहित्य और निर्गुण साहित्य हमने भक्ति काल को बांटा था, और जो निर्गुण साहित्य था उस निर्गुण साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं कौन? कबीरदास जी। या फिर मैं इसको यूं कह दूं कि जो संत साहित्य है संत साहित्य के, इनको मैं प्रवर्तक भी कह सकता हूं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य भी कहा था, तो मैं इनको संत साहित्य का प्रवर्तक भी कह सकता हूं। फिर आगे देखिए, यदि जन्म की बात करूं मैं, जन्म लहर तारा काशी, लहर तारा काशी में हुआ 1398 ईस्वी या 1455 विक्रम संवत। 1398 ईस्वी कह दो या 1455 विक्रम संवत कह दो। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि ईस्वी सन और जो विक्रम संवत है
ये जो अपना विक्रम संवत है, जिसे हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं, ये ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। अगर आप 1398 में 57 वर्ष जोड़ेंगे तो 1455 विक्रम संवत आ जाएगा। ये भी एक बारीक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। फिर देखिए, अगर मृत्यु के बारे में बात करेंगे, मृत्यु जो आपकी मगहर स्थान है, ये कहाँ है? बिहार में। ये लगभग आपकी 1518 ईस्वी में, या फिर विक्रम संवत की बात करेंगे 1575 विक्रम संवत, 1575 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हुई। अब आपको यहाँ ये जानकारी होनी चाहिए, जब हम कबीर के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कबीर वेद वेदांग को मानने वाले नहीं है। कबीर आत्मबल, आत्म साधना, योग साधना पर जोर देने वाले हैं। इसलिए आप देखिए, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के अंदर, दोनों धर्मों के अंदर जो भी कुरीतियां आ गई थी, बाह्य आडंबर आ गए थे, उन पर जमकर प्रहार किया। ये कितने आश्चर्य की बात है कि आज से हम बात कर रहे हैं 1398 ईस्वी की। उस समय इन धर्मों के अंदर जो भी कुरीतियां और बाह्य आडंबर आ गए थे, उन पर प्रहार करना, उनको खरी खरी कहना, कितने साहस की बात थी। जबकि आज भी हम उतनी खरी बात जैसी कबीर ने कही है, वैसा कहने का हम साहस नहीं रख सकते हैं। लेकिन उस समय कबीर ने इन बाह्य आडंबरों पर जमकर प्रहार किया और सीधा सीधा जो है करारा प्रहार इन धर्मों की कुरीतियों पर किया। अब देखिए, जन्म लहर तारा काशी, ऐसा कहा जाता है कि जिनकी मृत्यु होती है काशी में, उनको स्वर्ग मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कबीर को ये कतई विश्वास नहीं था, कभी वो मानने वाले नहीं थे कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई बातें होती है, क्योंकि वेद वेदांग को मानते नहीं थे। तो जन्म उनके हाथ में नहीं था। लहर तारा काशी में उनका जन्म हो गया, ये उनके हाथ में नहीं है। लेकिन मृत्यु का स्थान उन्होंने खुद तय किया। उन्होंने कहा कि मैं, ये मगहर बिहार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किसी की अगर मृत्यु होती है तो उसको नरक मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को उसी जगह मृत्यु को प्राप्त करवाऊंगा जहाँ ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि वहाँ मरने से नरक लोग मिलता है। तो वो अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर जो बिहार में है वहाँ चले गए और 1518 ईस्वी, और विक्रम संवत की बात करें तो 1575 ईस्वी में उनका वहाँ देहांत हो गया। इस प्रकार यदि हम आयु निकालेंगे तो आप देखिए, आयु निकालोगे तो लगभग 120 वर्ष इनकी आयु ठहरती है। 120 वर्ष इनकी आयु ठहरती है। अगर इनकी जानकारी देने वाले हम ग्रंथ देखें, जानकारी देने वाले ग्रंथ, जो जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं, उन जानकारी देने वाले ग्रंथ में एक तो कबीर चरित्रबोध, दूसरा है आपके भक्तमाल जो नाभादास की है, तीसरा है कबीर परचई जो अनंत दास की है। ये सारी जो जानकारी मिलती है, ये अपने को कबीर से जुड़े हुए ये 3 ग्रंथ हैं, कबीर चरित्रबोध, भक्तमाल जो नाभादास की है, कबीर परचई जो अनंत दास की है, इनसे ये जानकारी मिलती है। फिर ऐसा भी देखने में आया है कि इनका जो लालन पालन है, नीरू और नीमा, नीरू और नीमा ने जो है इनका लालन पालन किया और इनको जो है
अच्छी तरह से लालन पालन करके इनको बड़ा किया। नीरू नीमा ने, जुलाहा दंपति हैं ये, और इसलिए कबीर को हम जुलाहा भी कह सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ खास खास बातें थी। यदि हम और इसके बारे में बात करें, इनके साहित्य के बारे में बात करें, और भी इसके बारे में बात होगी, तो मैं यहाँ पर इस पुस्तक के माध्यम से थोड़ा वाचन कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी पुस्तक खोल करके देखिए कि इसमें से अपने कौन सी जो है तथ्यात्मक सामग्री छूट गई है। देखिए, ध्यान दें, मैं वाचन कर रहा हूँ। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हो गए, संत साहित्य के प्रवर्तक हो गए। यदि कबीर के बारे में बात करेंगे तो वो संत थे, समाज सुधारक थे, और कवि थे। ये तीन उनके जो चरित्र में गुण मिलते हैं, एक तो संत, समाज सुधारक और कवि। बहुत सारे विद्वानों ने तो ऐसा माना है कि जो कबीर है वो समाज सुधारक का रूप उनका पहला है, कवि का जो उनका रूप है वो बाद में है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कबीर संत थे, समाज सुधारक थे और कवि थे। फिर आगे देखिए, इनका जन्म विक्रम संवत 1455 कबीर चरित्र बोध में उल्लिखित अनुसार अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ये हमने बात कर ली, लहर तारा काशी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुला दंपति ने किया। नीरू और नीमा जो जुला दंपति थे, इन्होंने किया। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। अशिक्षित थे यानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुश्रुत थे। जहां से जो उन्होंने सुना उसको मनन करके सीख लिया। इस प्रकार अनुभव का वो भंडार हो गए। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि ये जो कबीर हैं ये रामानंद के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? रामानंद के ये शिष्य हैं। रामानंद के कुल 12 शिष्य हैं। 12 शिष्यों में से जो कबीर अपने एक हैं, वे एक युग पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अब बात करते हैं जो हिंदी साहित्य है उसमें कबीर का क्या स्थान है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इनके जो रामानंद जो इनके गुरुजी थे, कबीर ने अपने साहित्य में, हम यहाँ बात करें, देखिए कबीर जो है अशिक्षित थे, अशिक्षित परंतु बहुश्रुत, यानी खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ज्ञान और अनुभव के मामले में वो अव्वल थे। यहाँ बात करेंगे कि इन्होंने जो धार्मिक कुरीतियां, बाह्य आडंबर, पर जमकर प्रहार किया। चाहे वो आपके धार्मिक कुरीतियां चाहे हिंदू धर्म की रही हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की रही हो, दोनों में जो भी कुरीतियां थी, जो भी आडंबर थे, उन पर उन्होंने जम करके प्रहार किया। दोनों को खरी खरी सुनाई, दोनों को खूब लताड़ा। आप उनके दोहे पढ़ेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि किस प्रकार कबीर ने जो है सच्ची सच्ची बात बिल्कुल सीना तान करके कही है। इसलिए जो हिंदी साहित्य में एक विद्वान हुए हैं, हिंदी साहित्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह।
किसने कहा ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कि कबीर तो वाणी के तानाशाह हैं। उन्होंने जिस रूप में, जिस भाषा को, जिस शब्द को प्रयोग में लाना चाहा, उसको वैसा ही तोड़ मरोड़ करके इन्होंने जो है प्रस्तुत कर दिया। तो इसलिए वाणी का डिक्टेटर या तानाशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कबीर दास जी को। फिर अगर ग्रंथ देखें, इनका जो ग्रंथ है वो बीजक है। कौन सा ग्रंथ है? बीजक। और इसका संकलन किया था धर्मदास, जो कौन था? ये शिष्य था। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कबीर तो खुद अनपढ़ थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना कैसे कर दी? तो यहां ये एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कबीर तो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो जो भी कहा, उनके शिष्यों ने, जिसमें से मुख्य धर्मदास हैं, इन्होंने बीजक नाम से कबीर की रचनाओं को, कबीर के जो जो भी प्रवचन थे, जो जो भी उनकी बातें थी, जो जो भी सीख थी, जो जो भी उनकी शिक्षा थी, उनको बीजक नाम से संकलित कर दिया। और इस बीजक के यदि हम भाग देखें तो इस बीजक के भाग 3 हैं, जिसे पहला साखी कहेंगे, दूसरा शब्द और तीसरा कहेंगे रमेनी। साखी का मतलब हो गया दोहे, साक्षी, साक्षी कहते हैं ना, ये साक्षी गवाह। और शब्द कहते हैं पद। और जो रमेनी है, ये चौपाइयों के बाद कुछ दोहा लिखा गया है। तो साखी, शब्द, रमेनी। यदि हम बीजक की भाषा देखें, भाषा कैसी है? तो भाषा इनकी सद्दुकड़ी है, या फिर आप पंचमेल खींचड़ी भी कह सकते हो। बीजक की भाषा के बारे में यदि बात करें, पूछे तो हमें लिखना है कि बीजक की भाषा सद्दुकड़ी है, या हम उसे पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। अगर साखी की बात करें तो ये खड़ी बोली के ज्यादा निकट है, और जबकि शब्द और रमेनी ये दोनों ब्रज भाषा के ज्यादा निकट है। इस प्रकार कबीर ने अपने पदों के माध्यम से गुरु के महत्व को बताया है, आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताया है, वेद वेदांगों की जमकर आलोचना की है, धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया है। तो देखते हैं आगे क्या है, आप अपनी पुस्तक निकाल लें। दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता, जो संकीर्ण सोच है धर्म की, एवं बाह्य आडंबरों कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम, राम यानी हिंदू धर्म के जो मुख्य आराध्य हैं, और रहीम जो मुस्लिम धर्म के मुख्य आराध्य हैं, इन्होंने कहा कि आपस में लड़ना नहीं है। राम और रहीम की एकता के माध्यम से मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। इनका उद्देश्य धर्म नहीं था, इनका उद्देश्य था मानवता की स्थापना करना। मानवता की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। वे आत्मिक साधना, मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मैंने कहा कि वो आत्म साधना पर बल देते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष, मैंने कहा मध्यकाल के 2 भाग किए हमने, भक्ति काल और रीति काल। तो उसके क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक समरसता, समाज में सरस वातावरण हो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, धर्म के नाम पर जो खून बहा जा रहा है वो नहीं बहे। तो इन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, ये भी मुख्य बात है। कबीर का शिल्प सरल, सहज ग्राह्य, आसान है, आसानी से
इनके दोहे समझ में आ जाते हैं, सहज ग्राह्य, ग्रहण करने में सहज हैं। उनका प्रत्येक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है, जो उन्होंने प्रत्येक काम में लिए हैं। बहुत सारे प्रतीक इनके दोहों में आएंगे, जैसे कमिलिनी प्रतीक है जीवात्मा का, समुद्र प्रतीक है परमात्मा का, इसी प्रकार दीपक प्रतीक है ज्ञान का। बहुत सारे प्रतीक आएंगे। भाषा पंचमेल खिचड़ी सद्दुगड़ी है, हमने बात कर ली कि भाषा कैसी है, सद्दुगड़ी पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ। इनकी रचनाएं बीजक में संकलित है, ये हमने बात कर ली। बीजक इनका ग्रंथ है, जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया। साकी शब्द रमैन इनके 3 भाग हैं। इनका देहावसान संवत 1575-1518 ईस्वी में मगर में हुआ, ये हमने पहले बात कर ली। और इनकी मृत्यु के संबंध में या कबीर के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1575 किया मगहरू को गोन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। यानी जो अपना पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, ये पुनः माघ सुदी एकादशी को पंच तत्व में विलीन हो गया। इस प्रकार ये कबीर का मोटा मोटा परिचय हमने देखा और समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये कक्षा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे की क्लास में हम जो है कबीर के जो दोहे हैं, उन दोहों के बारे में और कबीर के पदों के बारे में, उनकी व्याख्याओं के बारे में, उनसे किस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा के लिए आप तैयार रहिए। कबीर के दोहे, उनकी व्याख्या, सह प्रसंग और उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन करके पहले से तैयार रहिए, ताकि समझने में आपको बहुत आसानी हो। धन्यवाद।